तो देखो दूसरा का पहला प्रश्न बोल रहा है कि ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल है। अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए क्या चाहिए? शर्त क्या है कि A1 बटा A2 बराबर रहना चाहिए B1 बटा B2 बराबर रहना चाहिए C1 बटा C2 के। सबसे पहले तुम करो क्या ना कि A1 बटा A2 निकालो। तो A1 बटा A2 निकालोगे तो इसमें क्या निकलेगा? समीकरण एक में एक सा गुणांक 2 है और ए माइनस बी। ये A1 बटा A2 निकल गया। अब उसके बाद अगला बार क्या निकालेंगे? B1 बटा B2 निकालेंगे। तो 3 बटा में A प्लस, अगला बार C1 बटा C2 निकालेंगे। तो देखो हम करते क्या है कि 7 के ऊपर उस तरफ लाते हैं, फिर ये जो भी अचर पद रहता है बराबर की तरफ लाते हैं। लेकिन होता क्या है कि चिन्ह से चिन्ह कैंसिल हो जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लिख सकते हैं 7 बटा में 3A प्लस B माइनस 2। समझे बात को हम क्या कहना चाह रहे हैं? मान चलो 7 है, 7 को इस तरफ लाएंगे तो माइनस में जाएगा, तो यहाँ -7 लिखते हैं। आई पूरा पद को भी हम इस तरफ लाते हैं तो माइनस में जाता है, तो माइनस माइनस कैंसिल करके तो वही रह जाता है ना, लिख सकते हैं ना। तो एक चीज देखो, अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए हमको इस शर्त संतुष्ट करना चाहिए कि A1 बटा A2 बराबर होना चाहिए B1 बटा B2 के और बराबर होना चाहिए C1 बटा C2 के। तो लिखेंगे चूंकि अपरिमित रूप से अपरिमित रूप से अनेक हल है, अनेक हल हैं, इसलिए A1 बटा A2 बराबर हो जाएगा B1 बटा B2 के और बराबर हो जाएगा C1 बटा C2 के। आ रहा है इतना समझ में? अब तुम क्या करोगे? अब तुम्हें जो मान है वो भर दोगे 2 बटा में A माइनस बी और फिर उसके बाद 3 बटा में A प्लस बी और उसके बाद 7 बटा में 3A प्लस बी माइनस 2। अगला बार क्या करेंगे? इसको बराबर करेंगे, इसको साथ है, फिर इसको बराबर करेंगे, इसको साथ है। यानी कि इतना बराबर, एक बार इतना बराबर इतना लिखना है, दूसरा बार इतना बराबर इतना लिख देना है। यानी कि 2 बटा में A माइनस बी बराबर 7 बटा 3A प्लस बी माइनस 2। अगला बार 3A प्लस बी बराबर 7 बटा 3A प्लस बी माइनस 2। अब इसको हल करने से समीकरण वो तैयार हो जाएगा। अब देखो तिरछा तिरछी गुना करेंगे हम तो 7A माइनस 7B हो जाएगा इधर, 7A माइनस 7B। अब देखो दूसरे प्रत्येक पदों में गुना होगा तो 3 दूनी 6A प्लस 2B माइनस 4। इनू कर दे तिरछा तिरछी गुना। चलो 7A प्लस 7B बराबर 9A 3B माइनस 6। अब ना है तो सबको इस तरफ ले चलाते हैं, ठीक है? नहीं, -4 को इस तरफ ले जाएंगे तो +4 हो जाएगा और बाकी सबको इस तरफ लाएंगे तो 6A माइनस 7A। आइए पर देखो 6A हम लिख दिए, 7 के इस तरफ लाए तो -7 हो गया, -7 भी जब इस तरफ है, देखो पहले से 2 भी है यहाँ पर, गलत हम कर रहे हैं ना, तो देखो इसे लाते हैं 7A माइनस 7B जो कहते हैं 6 के इस तरफ लाएंगे तो -6 हो जाएगा, 2B के इस तरफ लाएंगे तो -2B हो जाएगा अब बराबर के इस तरफ -4 तुम्हारा रह जाएगा। अब देखो 7A में से 6 को ये जाएगा तो केवल ए बच जाएगा, -7 भी है यहाँ -2 भी है तो टोटल -9 भी हो जाएगा अब बराबर की इस तरफ -4 हो जाएगा। इस समीकरण 1 हो गया। अब देखो यहाँ पर 7A प्लस 7B ज्यों का त्यों, 9A इस तरफ लेके आएंगे और फिर 3B को भी इस तरफ लेके आएंगे तो बराबर की इस तरफ क्या बचेगा? -6 के अकेले रह गया। 9A की इस तरफ है तो -9 हो गया, 3B के इस तरफ है तो -3 हो गया। अब देखो 7A में से -9 है तो -2 ना बचेगा और फिर उसके बाद
7b में से 3b जाएगा तो 4b बचेगा प्लस 4b अब बराबर किस तरफ -6। जगह कमी पड़ रहा है और प्लेट में खाली पेज तो है ना, है लेकिन है। तो समीकरण 1 हम लिख लेते हैं। समीकरण 1 हमारा a माइनस 9b आ गया बराबर कितना है -4 है। उसके बाद समीकरण 2 -2a प्लस 4b बराबर -6। इस समीकरण 1 है लेकिन समीकरण इसको 2 अभी नहीं लिखते हैं, न है तो -2 कॉमन ले लेते हैं। जब -2 कॉमन लेंगे ना यहाँ a बच जाएगा और यहाँ -2 भी बच जाएगा और इसके इस तरफ -6 रह गया। ऐसा नहीं चीज है, -2 कॉमन लेता माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 2 से ही 3 बार कट जाएगा। a माइनस 2b बराबर 3। ये समीकरण 2 हो गया। अब देखो वज्र गुणन विधि वाला चैप्टर में है तो इसको वज्रे गुणन से बनाएंगे। तुम चाहो तो विलोपन विधि से ही बना सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। ऐसा कुछ थोड़ी है कि हम इसको वज्र गुणन हल करेंगे। विलोपन से हल कर देते हैं। विलोपन देखो ना कितना झटका से हो जाएगा। और जैसे कि a माइनस 9b है बराबर -4 है, a माइनस 2b बराबर कितना है 3 है। हम घटाएंगे, देखो ना घटाते हैं तो माइनस प्लस माइनस इसे कट गया, यहाँ -7b यहाँ -7 है, फिर इसे कट गया माइनस कट गया तो b बराबर 1 आ गया। b के मान समीकरण 1 समीकरण 2 में भरो, a के मान आ जाएगा। क्या भरते हैं b का मान समीकरण काचे बोला 2 में रखने पर, चलो लिख देना कि रखने पर a माइनस 2b बराबर 3, a माइनस 2 गुने 1 बराबर 3 यानी बराबर a माइनस 2 बराबर 3, a बराबर 3 प्लस 2, a बराबर ऐसे लिख दो हल बराबर a बराबर 1, a बराबर 5 ना बराबर गए हम कहा है b बराबर 1। तो दूसरा के पहला प्रश्न समाप्ति हो बन गया ना। अब देखो a या b के a बराबर 5 आया, b बराबर क्या आया 1 आया। तो जिससे है ना कि यदि हम इसमें a का मान भरेंगे और b का मान भरेंगे तो जिससे कितना कितना आया है a बराबर कितना आया है 5, b बराबर 1 है। क्या ज्ञात हो जाएगा 4x में ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पर जैसे a का मान 5 है, b के मान भरे 1 तो 5 में से एक जगह तो 4 हो जाएगा और अगले बार यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 ना हो जाएगा। यहाँ 5 है 1 भरे तो 5 1 6 हो जाएगा। इन्हें भरो a का मान कितना बना 5 है तो 15 और फिर a का -2 16 यानी 14 आ जाएगा। डायरेक्ट 14 लिखते हैं यहाँ पर। ठीक, अब देखो यहाँ y कर देते हैं ना, है तो यहाँ y छूटा हुआ है ना। अब a1 बटा a2 निकालोगे तो 1/2 आ जाएगा और b1 बटा b2 भी निकालोगे 1/2 आ जाएगा और c1 बटा c2 भी निकालोगे तो 1/2 आ जाएगा। तो संपाति है ना। पागल है नहीं समझे बात को। कहने का मतलब ना कि जो इस समीकरण है ना ये वाला इसको संपाति बना देना है। ए या बी के का मान भरिएगा ना ये वाला समीकरण में। जैसे पहला समीकरण तुम्हारा जस्ट दिख रहा है, दूसरा समीकरण बोल रहा है ना कि ए या बी के का मान भरिएगा कि जो दोनों समीकरण है आपस में संपाति हो जाए, चाहे अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाए। अनेक हल होगा तभी ना संपाति, या संपाति होगा तभी ना अनेक हल होगा। तो हम कहा किए ना कि ए या बी का मान ज्ञात कर लिए, अभी समझ में आया आ गया ना। ये मत समझो कि इसको हल एक से y का मान ज्ञात नहीं करना है, हमको ए या बी का मान ज्ञात करना है। यानी जब भरे ना तो समीकरण संपाति हो जाए, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाए, ये चीज करना था। तो तू सोच लेता है कि एक से y का मान ज्ञात करना है। तब अब दूसरा प्रश्न देखो a के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। देखो अब कोई हल ना होने के लिए रेखाएं समानांतर होना चाहिए। a1 बटा a2
बराबर B1 बटा B2 अब बराबर नहीं होना चाहिए C1 बटा C2 के, ऐसा शर्त होना चाहिए। A1 बटा A2 निकालेंगे तो 3 बटा 2 के माइनस 1 आएगा। B1 बटा B2 निकालेंगे तो 1 अब बटा के माइनस 1 आ जाएगा, ठीक। और C1 बटा C2 निकालेंगे तो 1 बटा कितना 2 के प्लस 1। ये वाला शर्त लगाना है ना, तो A1 बटा